हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर क्लास 9th 10th 11th 12th का मैथ्स का कोर्स कराया जाता है। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12 का है चैप्टर नंबर 3। इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसमें फॉर्मूले या कुछ जानकारियाँ उससे संबंधित कंप्लीट करेंगे। तो इस अध्याय नंबर 3 है ये। इसका नाम है आव्यूह। आव्यूह क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। समग्र अवलोकन। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रमित या विन्यास है। उदाहरणार्थ x4,3 a बराबर 4 3x 3x4। संख्याओं या फलनों के आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियाँ कहती हैं। आव्यूह के अवयवों की क्षैतिज रेखाएं, आव्यूह की पंक्तियाँ तथा ऊर्ध्व रेखाएं आव्यूह के स्तंभ कहलाती हैं। आव्यूह की कोटि। m पंक्तियाँ तथा n स्तंभों वाले किसी समूह को m क्रॉस n कोटि का आव्यूह या केवल m गुणा n आव्यूह कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में एक 3 गुणा 3 कोटि का आव्यूह है, अर्थात 3 गुणा 3 आव्यूह है। व्यापक रूप में एक m गुणा n आव्यूह का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास है। a बराबर कोष्टक में स्मॉल aij कोष्टक बंद m क्रॉस n बराबर कोष्टक में a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23 2n aml am1 am2 am3 mn कोष्टक बंद m क्रॉस n। m क्रॉस n यहाँ 1 इज लेस देन बराबर I इज लेस देन बराबर m। 1 इज लेस देन बराबर j इज लेस देन बराबर n तथा I, j बिलोंग्स टू n। अवयव aij वह अवयव है जो IV पंक्ति और j वे स्तंभ में स्थित होता है तथा इसे a का I, j व अवयव कहती हैं। m क्रॉस n आव्यूह में अवयवों की संख्या mn होती है। आव्यूह के प्रकार। नंबर 1 एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। दूसरा पॉइंट, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। तीसरा पॉइंट, एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। अतः एक m क्रॉस n आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। यदि m बराबर n हो तो उसे n कोटि का वर्ग आव्यूह कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक वर्ग आव्यूह v बराबर vi j
m क्रॉस n विकर्ण n क्रॉस n विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अन्य अवयव शून्य होते हैं, अर्थात एक का आव्यूह v बराबर v i j n क्रॉस n विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि v i a j बराबर 0 जब i बराबर नहीं है j हो। नंबर 5वां पॉइंट है, यदि एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अर्थात एक वर्ग आव्यूह v बराबर v i j n क्रॉस n सदिश आव्यूह कहलाता है यदि v i j बराबर 0 जब i का मान j के बराबर नहीं हो, v i j बराबर k जब i बराबर j है जहाँ k कोई अचर है। 6वां पॉइंट, एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं तत्समक आव्यूह कहलाता है। दो शब्दों में वर्ग आव्यूह a बराबर a i j n क्रॉस n एक तत्समक आव्यूह है यदि a i j बराबर 1 जब i बराबर है j हो तथा a i j बराबर 0 जब i बराबर नहीं है j हो। 7वां पॉइंट है, एक आव्यूह शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य हों। हम शून्य आव्यूह को O द्वारा निरूपित करते हैं। 8वां पॉइंट, दो आव्यूह a बराबर a i j तथा v बराबर v i j समान होते हैं यदि a वे समान कोटि के हों तथा b a का प्रत्येक अवयव b के संगत अवयव के समान हो, अर्थात i तथा j के सभी मानों के लिए a i j बराबर b i j हो। आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो आव्यूहों का योग तभी संभव है जब वे समान कोटि के हों। एक आव्यूह का एक सदस्य गुणन यदि a बराबर a i j m क्रॉस n एक आव्यूह है तथा k एक अदिश है तो k एक ऐसा आव्यूह है जिसे a के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करके प्राप्त किया जाता है, अर्थात k बराबर कोष्टक में k i j m क्रॉस n। आव्यूह का ऋण आव्यूह नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी आव्यूह a का ऋण आव्यूह -a से निरूपित होता है। हम -a को -1a द्वारा परिभाषित करते हैं। आव्यूहों का गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो आव्यूहों a और b का गुणनफल तभी ab परिभाषित होता है जब a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या के समान होती है। मान लीजिए कि a बराबर a i j एक m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है और b बराबर b j k एक n क्रॉस p कोटि का आव्यूह है, तब a और b आव्यूहों का गुणनफल एक m क्रॉस p कोटि का आव्यूह c होता है। आव्यूह c का i, k व अवयव i के प्राप्त करने के लिए हम a की i वीं पंक्ति और v के k वें स्तंभ को लेते हैं और फिर उनके अवयवों का क्रमानुसार गुणन करते हैं और फिर इन सभी गुणनफलों का योग ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात c i के बराबर a i1 v i k प्लस a i2 v 2 k प्लस a i3 v c v 3 k प्लस प्लस a
IN VN के आव्यूह C बराबर CI के M क्रॉस P A तथा B गुणनफल है। टिप्पणी: यदि A B परिभाषित है तब यह आवश्यक नहीं है कि B A भी परिभाषित हो। 2. यदि A और B क्रमशः M क्रॉस N तथा K क्रॉस L कोटि के आव्यूह हैं तब दोनों A B तथा B A तभी और केवल तभी परिभाषित होंगे जब N बराबर K तथा L बराबर M हो। नंबर 3. यदि A B और B A दोनों परिभाषित हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि A B बराबर B A हो। यदि दो आव्यूहों का गुणनफल नंबर 4. यदि दो आव्यूहों का गुणनफल एक शून्य आव्यूह हो तो यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से एक शून्य आव्यूह है। नंबर 5. समान कोटि के 3 A, B और C आव्यूहों के लिए A बराबर B हो तब AC बराबर BC होगा, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। A इंटू A बराबर A स्क्वायर, A इंटू A बराबर AQ इत्यादि। आव्यूह का परिवर्त नंबर 1. यदि A बराबर AIJ एक M क्रॉस N कोटि का एक आव्यूह है तो A की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने से प्राप्त होने वाला आव्यूह A का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह के परिवर्त को A' या AT से निरूपित करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि A बराबर AIJ M क्रॉस N हो तो AT बराबर AJI N क्रॉस M होगा। दूसरा है आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। उपयुक्त कोटि के किन्हीं A तथा B आव्यूहों के लिए नंबर 1. AT कोष्ठक बंद T बराबर A। दूसरा K A की पावर T बराबर KAT। तीसरा A प्लस B की पावर T बराबर A की पावर T प्लस B की पावर T। 4. A B की पावर T बराबर A BT प्लस BT AT। सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह। नंबर 1 पॉइंट. एक वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ सममित आव्यूह कहलाता है यदि AT बराबर A हो, अर्थात I व J के प्रत्येक संभव मानों के लिए AIJ बराबर JI हो। दूसरा पॉइंट. एक वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि AT बराबर -A हो, अर्थात I तथा J के प्रत्येक संभव मानों के लिए AJI बराबर -AIJ हो। टिप्पणी: किसी विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट. प्रमेय 1. वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह A के लिए A प्लस AT एक सममित आव्यूह है तथा A माइनस AT एक विषम सममित आव्यूह है। पॉइंट नंबर 4. किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित या एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात A बराबर A प्लस AT अपॉन 2 प्लस A माइनस AT अपॉन 2। व्युत्क्रमणीय आव्यूह. यदि A कोटि M क्रॉस N का एक वर्ग आव्यूह है और समान कोटि M क्रॉस M का एक अन्य आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I है तो A को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं तथा B को A का व्युत्क्रमण आव्यूह कहते हैं और
इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। टिप्पणी। किसी आयताकार नंबर 1 किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता। किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है क्योंकि गुणनफल ए बी तथा बी ए के परिभाषित और समान होने के लिए यह अनिवार्य है कि ए और बी ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। दूसरा पॉइंट, यदि आव्यूह बी आव्यूह ए के व्युत्क्रम हैं तो आव्यूह ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम होता है। थैंक यू।